कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल आने के बावजूद हमारे लोगों के खिलाफ 3 MPO के आर्डर्स भी आ रहे हैं। जेल के ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पहुंचा तो हम भी नहीं जा सके। अथॉरिटीज़ हैं न सिर्फ ये कि वो हमें अलाउ नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास लिस्ट जो कि उन्होंने अपने पास रख के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक पटिशन फाइल करना चाह रहे हैं। वो पटिशन है अंडर आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 220 के तहत। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 पाबंद करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और ऐसी अरेंजमेंट्स करे जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेयरली ऑनेस्टली अपने इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आर्टिकल 220 ये पावर देता है और ज़िम्मेदारी देता है इलेक्शन कमीशन को कि तमाम इदारे उनके पाबंद होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। उस मकसद के तहत आज हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर इमरान खान इस वक्त वो जेल में हैं। फाउंडर चेयरमैन इमरान खान के साथ हमने कंसल्टेशन करनी है इस वक्त हमने इस मकसद के लिए कि उनके साथ जो टिकट्स की तकसीम है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें और जो टिकटों की तकसीम का मामला है उस हवाले से हमारी जो जेल अथॉरिटीज़ हैं न सिर्फ ये कि वो हमें अलाउ नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास लिस्ट जो कि उन्होंने अपने पास रख के उसको डिस्कस करना है हमारे साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, और मज़ीद उसमें इमरान खान साहब ने अपना माइंड अप्लाई करना है। उस हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए रुकावटें हैं। ना सिर्फ ये कि इमरान खान के साथ हम टिकटों की तकसीम के हवाले से हमारी कंसल्टेशन के रास्ते में रुकावटें हैं, बल्कि सूरत हाल ये है कि आज जब जेल के ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पहुंचा तो हम भी नहीं जा सके और एडवोकेट जनरल भी वहां पहुंच नहीं सका और हमारे लिए कोई आधा घंटा हमारी फाइलों की तलाशी ली गई और एक एक कागज़ को बल्कि कोई स्कैन किया गया, फिर उसको पढ़ा गया, उसको उलट पलट किया गया और इस अंदाज से हमारे लिए रास्तों में रुकावटें डाली कि हम कोर्ट तक पहुंच ना पाए। ये वो रास्ते, ये वो तरीक़ाकार हैं जो हम समझते हैं कि इमरान खान के रास्ते में उनको इंसाफ मुहैया करने में जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उनको इंसाफ मुहैया करें, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर हैं। आज एक अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल आने के बावजूद हमारे लोगों के खिलाफ 3 MPO के आर्डर्स भी आ रहे हैं। हमारे लोगों के खिलाफ वर्कर्स कन्वेंशन करने पे भी पर्चे कट रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पे भी हमारे खिलाफ FIR कट रही हैं। हमारे लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी व सारी है और पिछले दिनों कल बल्कि उस्मान डार की वालदा साहिबा के घर में घुस के जिस अंदाज से पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है, चादर चार दीवारी की पामाली की है, ये बहुत ही गलत हरकत की है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की शर्मनाक हरकतें माजी में पॉलिटिकल रीजंस की बुनियाद पर कभी नहीं हुई जो इस पिछले 1 साल से जारी व सारी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब देख रहे हैं और पाकिस्तानी कौम इस जुल्म, बर्बरियत और जबर की हालत में इलेक्शन के प्रोसेस में जा रही है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि देखें, आपका कानून और इंसाफ
दोहरा मेयार आपका नहीं होना चाहिए। तमाम इदारे, तमाम लोकल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एंड फेडरल केयर टेकर सेटअप्स, ये सारे के सारे हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, हमारे साथ तफरीक कर रहे हैं, हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को है। आपने देखा कि जिस तरह क्वेटा से मुझे वापस लाहौर डिपोर्ट कर दिया गया और मेरी उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 3 घंटे डिस्कशन रही। वो ये कहते थे कि बलूचिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं कि आप कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकते। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ने किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कल आपने देखा तुरबत में सरदारी साहब ने कहा है, किया है, कोई एतराज़ नहीं है। जब हमारे लोगों ने किया है पेशीन में, योप में और हरनाई में, जहां हमें जाने नहीं दिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, वकला के खिलाफ भी, वहां की लीडरशिप के खिलाफ भी, वर्कर्स के खिलाफ भी, बल्कि कुछ लोगों को सीधी गोलियां मारी जो जख्मी भी हुए और तशद्दुद भी हुआ। लेकिन ये जो तर्ज अमल कर रही है बाकी तमाम इदारे, अगर इलेक्शन कमीशन भी दोहरा मेयार रखेगा तो लोगों का इदारों के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाएगा। ये इदारे डिस्क्रेडिटेड पहले हो चुके हैं, मजीद हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, न सिर्फ ये कि आप ये दोहरा मेयार ख़त्म करें, बल्कि फैसिलिटेट करें पार्टी को, PTI को, ताकि वो भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके। और आज जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो हम इस मकसद के लिए दे रहे हैं, आर्टिकल 220 और आर्टिकल 218(3) के तहत, कि वो तमाम नेसेसरी अरेंजमेंट्स करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के, और हमें फैसिलिटेट करें और स्पेशली हमें लॉ करें कि हम इमरान खान के साथ डिस्कस कर सकें, उन पार्टी के उम्मीदवारान की लिस्ट को हतमी नतीजे तक पहुंचा सकें। और ये दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की जो इमेज ख़राब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो ख़त्म होना चाहिए। और ये इस मकसद के लिए आज मैं आया हूँ। चेयरमैन जो आपने गौहर खान साहब की तकरीर की है वो कानूनी है या गैर कानूनी? अगर आप मुशावरत के लिए इमरान खान के पास जा रहे हैं? बिल्कुल, उनकी तैनाती, उनकी इलेक्शंस कानूनी है, लेकिन फाउंडर चेयरमैन इमरान खान है, वो हमारे लीडर हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करना हमारा बुनियादी और फंडामेंटल हक है। क्या सर बैठ का आपको लगता है कि इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, और अगर होता है तो आप नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेटेजी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटर पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट किए, इसी तरह जिस तरह हमारे हुए हैं। हमारा एक इलेक्शन सेटिसाइड किया और कहा जी दोबारा करा दें, दोबारा हमने उसी तरह का इलेक्शन करा लिया जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी लोग देख रहे हैं कि ये भी दोहरा मेयार रखते हैं। एक तरफ तो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस दूसरी मरतबा डिस्प्यूटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमने आइन और कानून के मुताबिक कराए। दूसरी तरफ तमाम पार्टीज को निशान मिल गए हैं, हमारा अभी तक निशान को मुतनाज़ा बनाया हुआ है। तीसरी तरफ हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इसके बावजूद कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एतराज़ और यहाँ तनकीद की है। फिर तौहीन अगर बनती है तो उन लोगों के खिलाफ बनती है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपको न फंड्स दिए न नफरी दी। लिहाजा आर्टिकल 218 और 220 के तहत आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। फिर यहीं तक बात महदूद नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम बारहा दरखास्तें दे चुके हैं, हमें अभी तक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। लिहाजा इलेक्शन कमीशन भी अगर ये दोहरा मेयार रखेगी तो अवाम और कौम इनको देख चुकी है, देख रही है। देखें, ये ओहदे, ये शख्सियात आर्जी तौर पर इन ओहदों पे बैठती हैं। आज वो बैठे हैं तो साल बाद, 2 साल बाद ये नहीं बैठे होंगे, लेकिन इनका किरदार, इनकी परफॉर्मेंस, तारीख उसको लिख रही है। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि इदारे, जबकि शख्सियात, जबकि कंप्रोमाइज जजेस और वो ड्राइंग रूम में बैठने वाली हमारी एलीट्स और सियासी अशराफिया इमरान खान और अवाम का रास्ता रोकना चाहते हैं, जो कि गैर आईनी भी है और गैर कानूनी भी है। सर, एक सवाल ये है कि आपके बतौर शक्तियाँ अभी भी कम नहीं हो रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन सिलेक्ट होने के बावजूद भी, तो आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर कुछ शक्तियाँ कम होने की उम्मीद है?
मैं आपके तवज्जुह से एस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एक ही दावत देता हूँ कि आप आईन और कानून पे अमल दरामद करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दें, अवाम को फैसला करना दें कि वो जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं वो इलेक्ट करें। उससे हमारी रियासत मजबूत होगी, हमारे 25 करोड़ अवाम मजबूत होंगे, हमारी माशी तबाही और दलदल में जिसमें गिरे हुए हैं उससे बाहर ऊपर उठने का मौका मिलेगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी बेहतर होगा। थैंक यू।